नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन जो हैं ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आते हैं। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसमें 60 नंबर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी तरीके के हम क्वेश्चन को इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ये है कि WW का विस्तार क्या होता है। WW जो है इसका विस्तार होता है वर्ल्ड वाइड वेव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेव, इसको जो बनाया था वो टिम बर्नर्स-ली थे और इसको 1989 में उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नेटवर्क से ही है। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो WAN का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी दो गैसें जिम्मेदार होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए दो गैसें ही जिम्मेदार होती है। पहली जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जिम्मेदार होती है अम्लीय वर्षा के लिए। अर्थात सी ऑप्शन पे दिया हुआ है ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ओजोन से। ओजोन होते हैं, ओजोन का पहले नंबर आप जान लीजिए, इसको सूत्र क्या होता है, तो ये O3 होता है। और ये लेयर का जो काम होता है सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों को फिल्ट्रेशन करना, मतलब अवशोषित करना और कम मात्रा में पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर भेजने का काम करती है। और तो ये ओजोन होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, प्रबल ऑक्सीकारक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है CFC का पूर्ण विस्तार क्या होता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें ये गैसों का एक समूह होता है। इसी CFC वायुमंडल में CFC की बढ़ती मात्रा की वजह से ओजोन की जो एक लेयर है उसमें होल्स, मतलब उसको क्षति पहुंचा रही है। इसकी ओजोन की जो लेंथ यानी मोटाई है उसको हम डाबसन में मापते हैं। डाबसन याद रखिएगा, ओजोन लेयर की मोटाई जो है डाबसन में मापी जाती है, उसी को ये हानि पहुंचाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें मुख्य रूप से मेथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अर्थात यहाँ जो इसका पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्त मजदूरों को उनकी सेवा समाप्ति के दिन से कितने दिन की समाप्ति से पहले भुगतान कर देना चाहिए। यदि किसी फैक्ट्री या कंपनी में किसी मजदूर की छटनी होती है तो छटनी होने के कितने दिन के बाद जितना पेमेंट बना है वो हमको भुगतान कर देना है। तो वो छटनी के दूसरे दिन ही
भुगतान कर देना है। ये फैक्ट्री अधिनियम 1948 में ये कहा गया है, अर्थात दूसरा दिन, पहला दिन नहीं, बी जो है दूसरे दिन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरे दिन। ये फैक्ट्री अधिनियम 1948 का आया था, उसी में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत 1000 से अधिक श्रमिकों के कार्यरत होने पर वेतन भुगतान की अवधि किस तारीख तक की जाती है। तो कंप्लीट इसमें दो क्वेश्चन, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो है कि 1000 से अधिक किसी फैक्ट्री या कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं तो उनका पेमेंट कब दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1000 से अधिक अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, तो जैसे मार्च का पेमेंट करना है तो मार्च का पेमेंट अगले तारीख, अगले महीने यानी अप्रैल में 10 तारीख तक करना है। किसके लिए 10 तारीख? 1000 से अधिक मजदूर के लिए मार्च का पेमेंट अगले महीने अप्रैल में 10 तारीख को हर हाल में कर देना है। यदि 1000 से कम मजदूर किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनका यदि पेमेंट मार्च का देना है तो उनका पेमेंट अप्रैल महीने में 7 तारीख तक हर हाल में कर देना है। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था 1000 से अधिक आदमी के लिए, तो यहाँ पे जो होगा 10 तारीख तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये मैचिंग का है और इसमें दिया है कि ये सुरक्षा है और इसके उपकरण, मतलब इसमें ढूंढना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं है। आँख की सुरक्षा किससे की जाएगी? रंगीन चश्मों से, सही है। सिर की सुरक्षा किससे की जाएगी? हेलमेट से, ये भी मैच्ड है। कान की सुरक्षा दस्ताने से, दस्ताने से हाथ की सुरक्षा की जाती है, तो यही गलत हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, पैर की सुरक्षा जूते से की जाती है, तो ये भी मैच है, यानी सी ऑप्शन इसका मैच नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट क्वेश्चन है कि 80% समस्याएं और 20% समस्याओं का निवारण है, यह संकल्पना निम्नलिखित में से किससे है। तो 80 जो समस्याएं हैं और 20 उसका निवारण है, ये जो कंडीशन होता है और इसके बारे में जो अध्ययन किए थे वो गुणवत्ता गुरु जोसेफ जूरन थे। उन्होंने ये कंडीशन दिया, जोसेफ जूरन ने, गुणवत्ता गुरु इनको कहा जाता है। और ये 80 समस्याएं हैं और इन्हीं 80 समस्याओं का 20% निवारण होता है। और ये किस चार्ट से 80-20 निर्धारित किया जाता है? तो ये जो चार्ट होता है परेटो चार्ट होता है। अर्थात यहाँ डेमिंग है नहीं, बी जो है क्रोस्बे ये भी नहीं, बी जो है जूरन, और ये संकल्पना निवारण क्या है? तो परेटो चार्ट। यानी ये जो निर्धारित किया जाता है 80-20 की समस्या, वो परेटो चार्ट से निर्धारित की जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा 80-20 किस ने दिया था? तो उस पे आप कहेंगे जोसेफ जूरन ने दिए थे, और जोसेफ जूरन को गुणवत्ता गुरु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है कंप्लीट, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस वीडियो में आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। हमने इनपुट डिवाइस को यहाँ पूरा कंप्लीट रखा हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन होती है। तो इनपुट डिवाइस हमने लिया है, अब इसमें नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी होती है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर,
बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला जो है पंच कार्ड रीडर। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। उसके बाद डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, आपको पूछा जाता है कि माउस जो पहला माउस था वो किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। दूसरी चीज़, माउस की खोज किसने की, डगलस एजर्ड बर्ड ने किया था। कब किया था, 1964 में किए थे। तो इसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि निम्न में से फंक्शन कीज के अंतर्गत कौन कौन सी की जाती है। तो फंक्शन कीज जो होती है, जब आप कीबोर्ड देखिएगा तो ऊपर में सबसे ऊपर स्लाइड में F1 से F12 तक दिया रहता है। तो यही फंक्शन कीज होती है। फंक्शन कीज कौन कौन होती है, F1 से F12 तक, F1 F2 F3 F4 डॉट 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 F12 तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है F1 से F12 तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने इसमें कंप्लीट आउटपुट डिवाइसों को रखा हुआ है। आप इसको ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। पहला जो आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर होता है, और इसी मॉनिटर को VDU भी कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। अगला जो है प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है और टेप रीडर है। टेप रीडर के बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। इसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ITI के CBT एग्ज़ाम, साथ ही साथ ITI इंस्ट्रक्टर में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो होता है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स, यूनिक्स, ये सब लिनक्स जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हुए भी ये ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। पहला जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि KYC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो KYC का फुल फॉर्म जो होता है नो योर कस्टमर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नो योर कस्टमर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद करके जाइए ITI इंस्ट्रक्टर के पेपर में। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।